दोस्तों वोल्वो कार्स की जब बात होती है तो आपके दिमाग में दृश्य उत्पन्न होता है ऐसी गाड़ियों का जो कि अपनी सेफ्टी के लिए सारी दुनिया में जानी जाती हैं। वोल्वो की गाड़ियां कुछ वक्त पीछे अगर आप जाएंगे तो ज़रा बोरिंग मानी जाती थी, बहुत ही सेफ थी, बहुत कंफर्टेबल थी, बहुत स्पेशियस थी। लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी जिन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी की ज़्यादा परवाह है, उन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए या फिर उन्हें कहीं और लेकर के जाने के लिए, फैमिली को फेरी करने के लिए। लेकिन पिछले 5-7 साल में वोल्वो ने अपनी इमेज जो है उसमें बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। इनकी गाड़ियों की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आधुनिक, बहुत ही स्पोर्टी हो गई है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो नए फीचर्स दिए जा रहे हैं वो सेगमेंट लीडिंग ही नहीं बल्कि अगले 1 या 2 सेगमेंट की फीचर्स से भी ज़्यादा होते हैं। अब वोल्वो की जो S60 है ये भारतीय बाज़ार में उपलब्ध थी, लेकिन लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है जब ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई और इसे आने में काफ़ी देर हो गई है। लेकिन अगले जनवरी तक नई S60 भारतीय बाजार में आ जाएगी और इस गाड़ी को अच्छी तरह से चला लेने के बाद हम काफ़ी प्रभावित हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वोल्वो की S60 जो है ये क्या क्या खूबियां, क्या क्या खासियतें लिए हुए हैं और अगर आप इसे इसके प्रतिद्वंदियों से कंपेयर करें तो कहां पर इसका पलड़ा भारी है और कहां पर हल्का है। तो चलिए शुरू करते हैं वोल्वो S60 का बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद हैं, आप इस तरह के ऑल एनकम्पासिंग वीडियोस पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए। क्योंकि कुछ कारणवश यूट्यूब जो है वो कुछ यूट्यूबर्स की रीच को कम कर रहा है और सब्सक्राइब करने के बावजूद आप तक हमारे नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे हैं। तो आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वो नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए और जब भी किसी वीडियो को सर्च करें तो उसके आगे मोटरोइड ज़रूर लगाइए ताकि हमारे वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहें। शुरू करते हैं डायमेंशन से। और इस गाड़ी की जो लेंथ है ये इस सेगमेंट में, जहाँ पर आपके पास और गाड़ियाँ जैसे BMW 3 सीरीज़, मर्सिडीज़ C क्लास और ऑडी A4 जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है और जैगुआर की XE है, ये गाड़ी इस सेगमेंट की दूसरी सबसे लंबी कार है BMW 3 सीरीज़ के बाद। ये इस सेगमेंट की सबसे वाइड कार है, ये इस सेगमेंट का सबसे लंबा व्हील बेस भी लिए हुए है, जिसका मतलब है अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। और ये इस सेगमेंट की दूसरे सबसे ऊंची गाड़ी है मर्सिडीज़ C क्लास के बाद। तो डायमेंशंस के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी, लंबी, चौड़ी गाड़ी है और देखने में, जैसा कि आपने अब तक समझ ही लिया होगा, ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे ये पूरी तरह से टक्कर ले सकती है और कुछ मामलों में मेरे ख्याल से उनसे बेहतर भी है। बहुत ही वेल प्रोपोर्शनड है और अपने वाइड स्टांस के साथ बहुत ही स्पोर्टी भी नज़र आती है। इसके साथ ही यहाँ पर जो वोल्वो की सिग्नेचर थोर्स, हैमर, DRLs और ब्लिंकर्स का कॉम्बिनेशन है वो आपको नज़र आएगा। साथ ही यहाँ पर आपको फुल LED लाइट्स मिलेंगी। बाहर की जो लाइट्स हैं ये लो बीम है, अंदर वाली जो लाइट्स हैं ये हाई बीम है। यहाँ पर आपको एक्टिव बेंडिंग लाइट्स मिलती हैं, साथ ही कॉर्नरिंग लाइट फंक्शन मिलता है। फॉग लैम्प जो है ये भी LED है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको वॉशर्स मिलते हैं जो कि हेडलाइट्स को क्लीन करते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नज़र आएंगे और साथ ही यहाँ पर आपको एक ऐसी फीचर मिलेगी जो आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलती है इस सेगमेंट में, और वो है रडार। और उस रडार के सहारे यहाँ पे अंदर बहुत सारी ऐसी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलती। उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा थोड़ी देर में। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है इसे देखेंगे तो काफ़ी एक्सप्रेसिव डिज़ाइन है, किसी भी एंगल से बोरिंग नहीं लगता है। बड़ा ही एक्साइटिंग, बड़ा ही आधुनिक और फिर भी बड़ा परिपक्व सा डिज़ाइन यहाँ पर वोल्वो ने प्रस्तुत किया है। जो निचला बम्पर है ये भी काफ़ी फ्लेयर्ड आउट है और एक काफ़ी एग्रेसिव सा स्टांस लिए हुए है। एलिगेंट, स्ट्रॉन्ग, फिर भी एग्रेसिव। ये जो ग्रिल है यहाँ पर आपको ब्लैक फ्रेम के अंदर ये क्रोम वर्टिकल लाइनिंग्स मिलते हैं और बीच में ये बड़ा वोल्वो का लोगो नज़र आता है। ग्रिल के चारों तरफ आपको बहुत ही खूबसूरत क्रोम लाइनिंग मिलती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का डिज़ाइन है। और साथ ही फॉग लैंप्स के चारों तरफ भी यहाँ पर ब्लैक हाउसिंग के साथ आपको क्रोम लाइनिंग मिलती है। काफ़ी एंगुलर, फिर भी काफ़ी एलिगेंट स्टाइलिंग यहाँ पर पेश की गई है और ये देखने में वाकई में बहुत ही स्ट्राइकिंग लगती है। अगर इस गाड़ी को अगर आप दूर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ जो बड़ी वोल्वो S80 है उसका स्केल्ड डाउन वर्जन लगता है। तो ये जो गाड़ी है देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। अगर आप इसे यहाँ साइड से देखेंगे तो यहाँ से भी इसका जो एक बेहतरीन स्वरूप है वो आपको नज़र आएगा। ये लो है लेकिन इसकी शोल्डर लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक जो बड़ी ही नोटेबल चीज़ है वो ये है कि इसका जो बूट है ये बाहर की तरफ ज़रा एक्सटेंड होता है, जिससे इसकी स्पोर्टी प्रोफाइल जो है वो उभर के सामने आती है। यहाँ पर आपको 18 इंच व्हील्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। 235 सेक्शन टायर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। 19 इंच व्हील्स यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है। उसके अलावा जो ग्रीन हाउस एरिया है ये काफ़ी बड़ा है, पूरी तरह से क्रोम लाइंड है। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर शार्क फिन शेप वाला एंटीना नहीं मिलता है लेकिन ये लगभग वैसा ही है।
थोड़ा सा नीचे है और यहाँ पर आपको प्रॉपर लंबा जो वायर वाला एंटेना आता है वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ से आपको ये बड़ी रूफ़ नज़र आएगी, सनरूफ़ यहाँ पर आपको मिलती है। ये एक पैनोरामिक सनरूफ़ है, हालांकि जो पिछले वाला पैनल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि जो रूफ़ लाइन है पीछे की तरफ स्वीप डाउन होती है, लेकिन फिर भी एक काफ़ी बड़ी सनरूफ़ है। और इसके साथ ही जो बी पिलर है ये पूरी तरह से ब्लैकड आउट है, ये पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। और अगर आप इसे साइड से भी देखेंगे तो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक लाइन आपको नज़र आएगी, बड़े स्ट्रॉन्ग हॉन्चेस आपको नज़र आएंगे और एक सोफिस्टिकेटेड येट काफ़ी अग्रेसिव स्टांस लिए हुए गाड़ी है। देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। स्वीडिश डिज़ाइन का एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर 147 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको विदाउट एनी लोड, ओनली विद द कर्व वेट। इसके अलावा अगर आप एक पैसेंजर को यहाँ पे बिठा देंगे तो ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा 142 mm और फुली लोडेड इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा 122 mm। यहाँ पर आपको ये बॉडी कलर्ड मिरर्स मिलते हैं जहाँ पर आपको LED ब्लिंकर्स भी नज़र आएंगे और यहाँ पर लाइटिंग और वाइपर जो है ये ऑटोमेटिक है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से समझी हुई है क्योंकि वोल्वो जो है अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स देती है। आगे की जो शानदार डिज़ाइन है वो पीछे भी कंटिन्यू की गई है और बहुत ही वाइड स्टांस है इस गाड़ी का। इसका ट्रैक बहुत वाइड है, देखने में बहुत वाइड और प्लांटेड लगती है। तो ये इस गाड़ी की स्टाइलिंग की एक ख़ास बात है। यहाँ पर आपको ये डिफॉगर नज़र आएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप्स ऊपर वहाँ नज़र आएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर ये वॉल्वो की लेटरिंग नज़र आएगी और LED लाइटिंग है। पीछे पूरा जो टेल लैंप क्लस्टर है ये LED है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए गए ये वाइड टेल लैंप्स हैं जहाँ पर ये ब्रेक लाइट्स हैं। ये यहाँ पर आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा और ये यहाँ पर रिवर्स लाइट है, S60 की ब्रांडिंग। और चूंकि यहाँ इंडिया में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा जो है T4, तो यहाँ पर आपको T4 की ब्रांडिंग भी नज़र आएगी। ये टॉप ऑफ द लाइन इंस्क्रिप्शन वेरिएंट यहाँ पर मौजूद है और यही टॉप ऑफ द लाइन इंस्क्रिप्शन वेरिएंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स हैं, पीछे यहाँ पर आपको सेंसर्स नज़र आएंगे, कैमरा यहाँ पर है और कैमरा यहाँ पर आपको 360 डिग्री नहीं मिलेगा, तो विंग कैमराज और सामने वाले कैमरा नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ यही एक कैमरा यहाँ पर मौजूद है। नीचे बम्पर के नीचे आपको ब्लैक क्लैडिंग मिलेगी और इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए एक और क्रोम लाइनिंग और ये जो डुअल एग्जॉस्ट हैं ये भी इसे एक काफ़ी एग्रेसिव स्वरूप प्रदान करते हैं। ओवरऑल अगर आप स्टाइलिंग की बात करें तो वो ज़माना गुजर चुका है जब वोल्वो की गाड़ियाँ बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हुआ करती थी। मेरे ख्याल से आज की तारीख में अगर आप वोल्वो की सेडान्स को ख़ास तौर पे देखें तो काफ़ी लो स्लंग, काफ़ी स्क्वाट और काफ़ी एग्रेसिव स्टांस लिए हुए होती हैं और ये गाड़ी जहाँ भी गुजरेगी वहाँ पर डेफिनेटली लोग पलट के इसे दूसरी बार देखेंगे क्योंकि बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही स्पोर्टी है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। चलिए अब इस गाड़ी के अंदर हम लोग बैठेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या क्या बेहतरीन फीचर्स हैं, क्योंकि अंदर जो फीचर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं वो आपको किसी और गाड़ी में इस सेगमेंट में नहीं मिलते हैं। अब अंदर जाने से पहले हम लोग ज़रा इस चाबी को देख लें और ये जो चाबी है बहुत खूबसूरती से बनाई हुई है, ये लेदर रैप्ड है और यहाँ पर आपको जो बटन्स हैं वो मेन सरफेस पे नहीं मिलेंगे, साइड पे मिलेंगे। लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज़ के साथ यहाँ पर आपको ये इमरजेंसी हज़ार्ड लाइट्स का भी बटन मिलेगा और इसके अंदर एक फ़िज़िकल की भी है जिसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये बूट रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक लॉक बटन नज़र आएगा और इसका काम यह है कि इस बटन को दबा करके जब आप इसे बंद करेंगे तो गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए चाबी रेंज में रहनी चाहिए। अब अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो ऑफिशियल नंबर हमारे साथ जो इंडिया में शेयर किया गया है वो है 391 लीटर्स। अगर इसे आप कंपेयर करें BMW 3 सीरीज़ या मर्सिडीज़ C क्लास के साथ तो वहाँ पर आपको 480 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। XE जैगुआर की जो है वहाँ पर आपको 455 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, बट मेरे ख्याल से स्पेस जो है ये 391 लीटर से ज़्यादा है विजुअली अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि काफ़ी वाइड है यहाँ पर एंट्रेंस और ये काफ़ी डीप भी है। मेरे ख्याल से ऊपर ये जो एरिया है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है इसलिए ये नंबर ज़रा कम है, बट यहाँ पर स्पेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो नंबर मेरे साथ शेयर किया गया है वो इस स्पेस को देख करके ज़रा कम लग रहा है। बहरहाल यहाँ पर आपके पास कुछ और लेफ्ट में भी स्पेस है और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आपके पास ऊपर ये 2 हुक्स हैं, लाइट यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा अगर आप बूट फ्लोर को ऊपर उठाएंगे तो नीचे आपको 80 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड लिमिट वाला स्पेस सेवर स्पेयर मिलेगा। लोडिंग लिफ्ट ज़्यादा ऊपर नहीं है तो सामान अंदर डालना और निकालना काफ़ी इजी है, काफ़ी प्रैक्टिकल बूट है। और अगर आप जो ऑफिशियल नंबर है उसकी बात ना करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मुझे नज़र आ रहा है और एक फैमिली को एक लंबे हॉलीडे पर जाने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस मौजूद है। फ्यूल टैंक यहाँ पर 60 लीटर्स का है और इसके बाद जब आप गाड़ी में अंदर जाना चाहेंगे तो अगर गाड़ी लॉक भी है तो आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर
प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो आप गाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं बिना चाबी जेब से निकाले। इसके अलावा एक और जो ख़ास बात है यहाँ पर वो ये है कि आपको वोल्वो एक और स्पेशल चाबी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, जिसे कि कहा जाता है केयर की। और ये जो की है, आप अगर अपने बच्चों को या फिर किसी रिलेटिव को या फिर किसी को भी ये गाड़ी लोन कर रहे हैं तो इसमें स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं, ताकि अगर वो गाड़ी कहीं लेकर के जाएँ तो ज़्यादा स्पीड ना करें और सेफ़ रह सकें। तो ये जो फ़ीचर है ये अब वोल्वो कार्स के साथ स्टैंडर्ड है। अब जब एक बार आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि असल में क्वालिटी होती क्या है, क्योंकि इस सेगमेंट में जनरली जो जर्मन गाड़ियां हैं वहाँ पर आपको देखने में इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप छोटी चीज़ों की बात करें जहाँ पर क्वालिटी वाकई में मैटर करती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग ज़रूर होती है, और वो आपको यहाँ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो है इन सीट्स की। और ये जो सीट्स हैं ये बहुत ही अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है। ये इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन सीट्स में से एक है। न सिर्फ ये बहुत ज़्यादा वेल कुशन्ड और कॉन्टूर्ड है, बहुत वाइड, बहुत स्लिम भी है ताकि स्पेस पीछे ज़्यादा लिबरेट हो सके, लेकिन ये टेक्निकली इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि अगर कोई क्रैश हो तो आपको विप्लैश इंजरी ना हो, और अगर गाड़ी ऑफ रोड जा करके ज़ोर से पटके तो भी आपकी स्पाइन को जो है डैमेज मिनिमम हो। हालांकि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन चूंकि एक वॉल्वो है तो यहाँ पर आपको सीट बेल्ट्स जो है ये एडजस्टेबल मिलती हैं। अब यहाँ पर सीट बेल्ट्स एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये एंटी विप्लैश सीट्स और ये जो हेडरेस्ट हैं ये एडजस्टेबल नहीं है। हालांकि इन्हें टेक्निकली सही तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर पीछे से कोई टक्कर आपको मार दे तो आपकी नेक जो है उसमें किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन मिलता है, तो आपका जो अंडर सीट स्पेस है वो आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये फीचर आपको जनरली इस सेगमेंट में नहीं मिलती है। ये एक प्रीमियम फीचर है, लेकिन यहाँ पर आपको ये मिलती है। इलेक्ट्रिक सीट्स हैं यहाँ पर विद लंबार सपोर्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। और इसके साथ ही अगर आप क्वालिटी की बात करें तो कहीं पर भी आपको हार्ड मटेरियल्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको जनरली प्रीमियम कार्स में भी हार्ड मटेरियल्स मिलते हैं, लेकिन ये पूरा पैनल जो है ये सॉफ्ट टू टच है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और यहाँ पर पैसा लगता है तो वॉल्वो ने कहीं पर भी यहाँ पर कॉर्नर्स कट नहीं किए हैं। ये लेदर जो है ये भी बहुत हाई क्वालिटी नेपा लेदर है। इसके अलावा आप कहीं पर भी हाथ लगाएंगे तो आपको एक जो क्वालिटी फील है वो महसूस होगा। तो चाहे डोर पैनल्स हो चाहे इंटीरियर हो, हर जगह क्वालिटी का खास ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर आपको ये 2-वे मेमोरी फंक्शन के साथ लॉक अनलॉक के बटन्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स और पीछे चाइल्ड लॉक के लिए बटन और सारे विंडोज़ के बटन जो कि 1 टच अप एंड डाउन है मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास एक 1 लीटर वाटर बॉटल रखने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, और उसके अलावा भी कुछ स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो डोर पैनल से ही क्वालिटी की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो डोर की एंट्री है, अगर आपकी सीट ज़्यादा ऊंची है तो शायद अंदर घुसते वक्त ज़्यादा ऊंचे लोगों को हेड जो है ब्रश होगा, लेकिन ये सीट बहुत नीचे तक जाती है तो आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग जो है ये ऑब्वियसली टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है, लेकिन मैनुअल है, इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ से आप बूट रिलीज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये जो लोअर पैनल है डैशबोर्ड का ये भी सॉफ्ट टू टच है, ये भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है। इसके बाद अगर आप ये टॉप पैनल देखेंगे डैशबोर्ड का, ये भी हाई क्वालिटी लेदर में फिनिश किया गया है विद कॉन्ट्रास्टिंग वाइट स्टिचिंग। और ये जो इंटीरियर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पर हमें ब्लैक इंटीरियर मिला है टेस्ट कार में, लेकिन ये आप चाहें तो ब्राउन कलर में या फिर एक डल वाइट में भी ले सकते हैं। तो इंटीरियर जो है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। और ये जो इनलेज़ आप देख रहे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के ओपन पोर वुड इनलेज़, ये भी आप अगर चाहें तो ये जो आप एक ग्रेइश कलर यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अलावा एक ब्राउन कलर भी आपके पास अवेलेबल है जिसे आप चूज़ कर सकते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही चंकी, बहुत ही अच्छा लगता है होल्ड करने में। यहाँ पर ये पूरी तरह से लेदर रैप्ड है और ये काफ़ी सॉफ्ट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, स्पोर्टी लगता है। यहाँ पर फ्लैट बॉटम नहीं है। अब ये जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पर ये आपके म्यूज़िक में आप जो चला रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है इसमें क्या देखना है उसके लिए है। और यहाँ पर आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और पायलट असिस्ट जो है उसे कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पर कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ से आप आपकी जो डिज़ायर्ड स्पीड है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है आपके पास, तो आपको डिस्टेंस कितना चाहिए सामने वाली गाड़ी से, जब आपकी गाड़ी सामने डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है, सबके बारे में बताऊँगा मैं आपको, तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पर आपको मिलता है। 12 इंच का ये डिजिटल स्क्रीन है और ये भी एक हाईलाइट है यहाँ पर। इसके अलावा क्वालिटी जो है वो हर जगह आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको कोई एक्सपोज्ड हार्ड प्लास्टिक्स नहीं मिलेंगे। एक वेलवेटी टच वाला फैब्रिक मटेरियल यहाँ पर आपको मिलता है। इसके अलावा ये 9 इंच का सेंसस इंफोटेनमेंट सिस्टम विद टच स्क्रीन आपको मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है।
यहाँ पर आप इस तरह से जो अलग अलग स्क्रीन्स हैं उसके बीच में स्विच कर सकते हैं और ये काफ़ी इंट्यूटिव है, यूज़ करने में काफ़ी इजी है। जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है यहाँ पर ये 9 इंच का है, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन है। बस थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये, तो ये जो फिंगर्स के मार्क्स हैं ये नज़र आते हैं। जो एसी वेंट्स हैं ये भी बहुत सॉलिड हैं यूज़ करने के लिए, इनका जो फील है ये काफ़ी सॉलिड है। आप कहीं पर कोई भी डायल्स देखेंगे, कोई भी नॉब्स देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड फील है, मेटालिक एक यहाँ पर फील दिया गया है इसको। और हर जगह आपको इस तरह के इनलेज मिलेंगे जिससे कि एक बहुत ही रिच और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फील यहाँ पर आपको मिलता है। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे ये गाड़ी क्वालिटी और जो एक एस्थेटिक अपील है उसके मामले में एक स्टेप ऊपर है। डेफिनेटली वॉल्वो को यहाँ पर फुल मार्क्स देने चाहिए। उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी बल्कि एक टेक्निकली करेक्ट जो लेआउट होता है उसका पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पर आपको ये एक आर्मरेस्ट भी मिलता है जो कि स्लाइडिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 2 USB सॉकेट भी मिलते हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है ये इस तरह से ट्विस्ट एक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ये ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ से आप ड्राइव मोड चूज़ कर सकते हैं और आपको इको, कंफर्ट, इंडिविजुअल जहाँ पर आप काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप कर पाएँ, और डायनामिक मोड, ये 4 मोड्स मिलते हैं। इसके अलावा ये एक टेम्बर डोर मिलता है आपको जिसके नीचे 2 कप होल्डर्स हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत वुड में फिनिश किया गया है, ओपन पोर वुड है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक वायरलेस चार्जिंग आपको मिलती है और यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको नज़र आएगा जो कि अगेन एक टेम्बर डोर के नीचे छुपा हुआ है। बहुत ही अच्छी क्राफ्टमैनशिप है यहाँ पर, फिनिश बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको फिज़िकल बटन्स मिलेंगे म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए और वॉल्यूम बढ़ाने या कम करने के लिए। ये एक फेक बटन है और यहाँ पर आपको डीमिस्टर के लिए बटन्स मिलेंगे, ये हज़ार्ड लाइट का बटन है। यहाँ पर जब आप इस नॉब को इस तरह से घुमाते हैं तो फ्लो बंद हो जाता है और डायरेक्शन आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 मेन स्क्रीन्स हैं। यहाँ से आप अपना ऑडियो एक्सपीरियंस जो है ऊपर से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मैसेजेस, कार का स्टेटस, डाउनलोड सेंटर यानी OTA अपडेट्स अगर आपके पास कुछ आ रहे हैं, और ड्राइवर परफॉर्मेंस यानी आप गाड़ी किस तरह से चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये बटन दबा करके आप होम स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि आप कॉम्पस देख सकते हैं, म्यूज़िक क्या चल रहा है, आपका फ़ोन कौन सा कनेक्टेड है और आपको एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, और कार के जितने भी सेफ्टी फंक्शंस हैं और फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपको, जैसा मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है, पायलट असिस्ट मिलता है, एक्टिव बेंडिंग लाइट्स आप चाहते हैं चालू या बंद रखें। इसके अलावा रोड साइन इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि गाड़ी अपने आप रोड पे जो साइंस है उन्हें रीड करे, वो भी ये गाड़ी कर सकती है, तो उसे आप चालू या बंद कर सकते हैं। कोलिजन अवॉइडेंस के जो फीचर्स हैं उन्हें आप यहाँ से चालू या बंद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी है, इंट्यूटिव है यूज़ करने के लिए। तो वोल्वो ने खास ध्यान दिया है कि ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोनों ही तरफ वैनिटी मिरर्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी मिलता है दोनों ही तरफ, फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग मिरर्स, और ये यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट लाइट्स के लिए अलग अलग बटन, और दोनों लाइट्स को साथ में जलाने के लिए एक और बटन मिलता है। इससे आप सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो ग्लास पैनल है ये भी पीछे जाता है, ये फिक्स्ड ग्लास सनरूफ नहीं है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। और ब्लाइंड्स इस तरह से आप एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है और ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा ट्रे मिलती है और यहाँ पर ये कूल भी है, कूलिंग फंक्शन आप इस लेवर को खींच के चालू या बंद कर सकते हैं। ये केवल ग्लव बॉक्स का ही जो पैनल है ये बहुत सॉफ्ट टू टच नहीं है, ये पैनल भी सॉफ्ट टू टच है, लेकिन ये जो पैनल है यहाँ पर आपको ज़रा हार्ड प्लास्टिक मिलता है, लेकिन ये भी बहुत हाई क्वालिटी प्लास्टिक है। यहाँ पर ये लंबार सपोर्ट के जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, इसके आगे नॉच जो है इसे नीचे प्रेस करके आप टॉगल कर सकते हैं ये चूज़ करने के लिए कि आप लंबार सपोर्ट कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर जो सीट के नीचे आपका थाई सपोर्ट है उसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो जब आप ये चूज़ कर लेंगे उसके बाद ये जो बटन है इसे प्रेस करके आप लंबार को एडजस्ट कर सकते हैं या फिर सीट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब एक और जो बहुत बड़ी हाईलाइट है वोल्वो कार्स की वो है इनके ऑडियो सिस्टम्स। और जब मैंने वोल्वो XC60 चलाया था तब मैं उसके बड़ी ही न्यूट्रल और बहुत ही खूबसूरत बावर्स एंड विल्किंस ऑडियो सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। मेरे ख्याल से वो अपने सेगमेंट का या फिर जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें सबसे बेहतरीन ऑडियो सिस्टम्स में से एक था। और यहाँ पर भी आपको एक 14 स्पीकर विद सब वूफर हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलता है जो बहुत ही शानदार साउंड करता है।
और ये इस सेगमेंट के सबसे बेहतरीन साउंडिंग ऑडियो सिस्टम्स में से एक है। इतना अच्छा ऑडियो सिस्टम आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। बहुत ही क्लियर साउंड है यहाँ पर, और ये वाकई में एक्सेप्शनल है। सेफ्टी के मामले में यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये दुनिया की सबसे सेफ़ कार्स में से एक है। 5 स्टार एनकैप रेटिंग इसे मिली हुई है। और अगर मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ विशेष फीचर्स आपको मिलते हैं। ये क्या क्या फीचर्स हैं ये मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक रडार से कंट्रोल्ड एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, जिससे कि आपके सामने जो गाड़ी जा रही है उसके हिसाब से ये गाड़ी भी अपनी स्पीड बढ़ा या कम कर सकती है, ताकि अगर आपने कोई एक स्पीड सेट कर दी है तो अगर सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा तो ये भी ब्रेक मार के जब सामने वाली गाड़ी एक्सेलरेट करे तो ये भी एक्सेलरेट करती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पायलट असिस्ट मिलता है, जिसमें आप अगर एक लेन में चल रहे हैं और लेन्स प्रॉपर्ली मार्क्ड हैं तो ये गाड़ी आपको स्टीयरिंग में असिस्ट करती है, एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग में असिस्ट करती है। तो एसेंशियली अगर एक लेन में आप चल रहे हैं तो ये गाड़ी खुद को स्टीयर करेगी और 130 किलोमीटर्स पर आवर तक की स्पीड तक एक्सेलरेट और डेसेलरेट भी खुद ब खुद करती है। इसके अलावा लेन कीप असिस्ट है यहाँ पर, जिसके अंतर्गत अगर आप एक हाईवे पर चला रहे हैं और लेन्स जो है वो मूव हो रही है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लेन्स के साथ साथ मूव करती है। ऑल्दो आपका हाथ पूरा टाइम स्टीयरिंग पर रहना चाहिए, और अगर आप किसी लेन से वियर ऑफ हो रहे हैं तो ये स्टीयरिंग खुद ब खुद करेक्ट करके आपको सही लेन में लेकर के आ जाता है। आपको ऑन कमिंग मिटिगेशन बाय ब्रेकिंग की फीचर मिलती है, यानी कि अगर आप एक लेन में चल रहे हैं और कोई गलत लेन में सामने से आ रहा है, यानी कि गलत लेन से ओवरटेक करके आपकी लेन में आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ये गाड़ी ब्रेक करके आपको उस दुर्घटना से बचा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी फीचर जो है वो है सिटी सेफ्टी। और सिटी में अगर पेडेस्ट्रियंस या फिर साइकिलिस्ट या फिर कोई बड़ा एनिमल आपकी गाड़ी के सामने आ जाता है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक कर सकती है, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राइवर अलर्ट कंट्रोल मिलता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त से गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी डिटेक्ट करती है कि आपके स्टीयरिंग इनपुट्स ज़रा वेग हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हैं, तो ये आपको अलार्म करती है कि आप रुक जाइए और एक ब्रेक ले लीजिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। रियर कैमरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई रेज है और ये बहुत ही क्लियर रहता है, रात में भी बहुत अच्छे से नज़र आता है। इसमें जो भी आप देख रहे हैं वो कम लाइट के कारण ऐसा नहीं होगा कि आपको ठीक से नज़र ना आए। यहाँ पर आप इसे जूम भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नीचे एग्जैक्टली बूट के नीचे क्या है वो आपको नज़र आएगा, और एडेप्टिव गाइड लाइन जो है उन्हें आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक बड़ा डेड पेडल मिलता है, जिससे कि आप लॉन्ग जर्नीज़ में कंफर्टेबल रह सकें, अपना पैर यहाँ पर रेस्ट कर सकें। ओवरऑल जो क्वालिटी का एक एहसास है यहाँ पर, ये एकदम अलहदा है, बिल्कुल ही जुदा है यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे। बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, और जहाँ जहाँ पर जनरली कॉस्ट कटिंग होती है वहाँ पर प्रॉपर्ली आपको हाई क्वालिटी मटेरियल्स नज़र आएंगे। तो ये जो कैबिन है ये वाकई में बहुत शानदार है, और इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनसे एक स्टेप डेफिनेटली ऊपर है। तो दोस्तों ये बात हो गई इस गाड़ी के डैशबोर्ड की और फ्रंट 2 सीट्स की, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर आपको बहुत ही हाई लेवल की क्वालिटी मिलेगी और जो फीचर्स हैं वो आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेंगे इस सेगमेंट में। यहाँ पर आपको वोल्वो की एक स्क्रफ प्लेट भी मिलती है, जो कि इसके प्रीमियम लुक को और भी ज़्यादा बढ़ाती है, उसमें इजाफा करती है। तो ये बात हो गई सामने की। अब चलिए पीछे चल के देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस और कंफर्ट और फीचर्स के क्या हाल चाल है। अब आगे की तरह पीछे भी जो डोर पैनल्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर बड़ी 1 लीटर बॉटल के लिए जगह नहीं है, लेकिन छोटी बॉटल्स यहाँ पे बड़े आराम से आ जाएंगी। आगे की तरह पूरा पैनल बहुत ही हाई क्वालिटी सॉफ्ट टू टच मटेरियल का बना हुआ है। यहाँ पर आर्मरेस्ट पर लेदर है, यहाँ पर एक क्रेविस है जहाँ पर आप अपना सेलफोन रख सकते हैं। डोर पुल्स सैटिन सिल्वर या फिर क्रोम कह लीजिए इसे, और विंडोज़ भी 1 टच अप और डाउन है। अब ये जो सीट है ये ज़रा नीची है, और ये जो डोर की एंट्री है ये भी मेरे ख्याल से रूफ लाइन ज़रा नीचे है, तो अगर आप ऊंचे कद के हैं तो शायद आपका हेड यहाँ पर ब्रश करेगा। यहाँ पर जो अंडर थाई सपोर्ट है ये मेरे ख्याल से ज़रा और बेहतर हो सकता था। ये इस सेगमेंट के हिसाब से ज़रा और अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे ख्याल से। लेकिन नी रूम यहाँ पर आपके पास बहुतायत में उपलब्ध है। ये देखिए कितना सारा नी रूम आपके पास अवेलेबल है। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है और यहाँ पर मेरे पास नी रूम और लेग रूम की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा एक और जो ख़ास चीज़ है इस सेगमेंट के लिए इस गाड़ी की, वो है ये 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और ये आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। तो ये 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी इसे विशेष बना देता है। तो यहाँ से आप पिछले दोनों पैसेंजर्स के लिए टेम्परेचर और फ्लो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 टाइप सी USB चार्जर्स मिलते हैं, और ये नॉब्स मिलते हैं फ्लो कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्क्रीन है ये भी डिजिटल है, तो उससे भी एक जो प्रीमियम लुक है उसमें ज़रा इजाफा होता है। बड़ा हम्प है यहाँ पर, जिससे कि बीच में अगर आप किसी पैसेंजर को बैठाना चाहते हैं तो उसमें ज़रा तकलीफ़ हो सकती है। हेडरूम यहाँ पर मेरे ख्याल से 5 फुट 11 इंच तक के जो लोग हैं बड़े आराम से बैठ पाएंगे। 6 फुट से ज़्यादा अगर आप लंबे हैं तो हेडरूम ज़रा प्रीमियम पर है। इसके अलावा
ये बड़ा आर्मरेस्ट मिलता है आपको, जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं और नीचे एक ट्रे मिलती है जिसमें आप अपना वॉलेट या फिर सेल फ़ोन रख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये एक ओपनिंग मिलती है और जनरली ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर आप स्की कैरी कर रहे हैं तो उसे यहाँ पर डालने में मदद करती है। तो ये जो चीज़ है ये उस केस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो रिक्लाइन एंगल है ये बहुत अच्छा है, कॉन्टूरिंग बहुत अच्छी है, सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं। केवल थाई सपोर्ट को छोड़ दें तो ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये जो पीछे आप हेडरेस्ट देख रहे हैं ये भी यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है और ये भी एंटी विप्लैश है। जो बीच वाला पैसेंजर है उसके लिए आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है बीच वाले पैसेंजर के लिए, क्योंकि आपको स्ट्रैडल करना होगा इस हम्प को और बहुत ही शॉर्ट जर्नीज़ के लिए ही यहाँ पर आप बीच में एक तीसरे पैसेंजर को बिठा पाएंगे। तीसरे पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर एक प्रॉपर सीट बेल्ट आपको मिलेगी, सिर्फ लैप बेल्ट ही नहीं। ये एक वोल्वो है तो सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और ये एक प्रॉपर थर्ड सीट बेल्ट आपको यहाँ बेशक मुहैया करवाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं जो कि हिंज्ड है इस कवर के साथ में, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर ये टॉप टेदरिंग की भी फीचर अवेलेबल है, जिससे कि आप ऊपर से भी सीट को एंकर कर सकते हैं। दोनों तरफ रीडिंग लाइट्स हैं, यहाँ से आप इसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही एक कोट हुक आपको मिलता है। एसी वेंट्स आपको यहाँ के साथ साथ बी पिलर्स में भी नज़र आएंगे, और ओवरऑल जो फील है यहाँ पर वो बिल्कुल आगे की तरह है, बहुत हाई क्वालिटी, बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कंफर्टेबल है। इस गाड़ी की जो राइड है वो ज़रा फर्म साइड पर है, बट इंसुलेशन बहुत अच्छा है। अगर मुझे अकेली कंप्लेंट ही करनी हो इस सीट के मामले में तो मेरे ख्याल से थाई सपोर्ट ज़रा और बेहतर हो सकता था, बट अदरवाइज़ ये काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पेस यहाँ पर काफ़ी सारा दिया गया है। दोस्तों वोल्वो S60 जो है यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई डीजल इंजन आपको नहीं मिलेगा। वोल्वो ने ग्लोबली जो डीजल इंजन से अपने उन पर रोक लगा दी है, और इंडिया में भी अब ये सिर्फ एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगी। इस वेरिएंट को वोल्वो T4 कहता है और ये इसका बेस इंजन वेरिएंट है। इसके अलावा इंटरनेशनली अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर आपको T5, T6 और T8 ट्रिम्स भी मिलती हैं इंजन में, जहाँ पर ज़्यादा पावर मिलती है। T8 ट्रिम में आपको अप टू 400 PS मिलता है। यहाँ पर T4 के अंदर आपको 190 PS ऑफ पीक पावर मिलती है और 300 न्यूटन मीटर्स पीक टॉर्क मिलती है। हमारे टेस्ट के मुताबिक ये गाड़ी 0 to 100 लगभग 9 सेकंड्स में करती है, जो रीजनेबली क्विक है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। पावर और टॉर्क की अगर आप बात करें तो ये सेगमेंट लीडिंग नंबर्स नहीं है यहाँ पर। अगर आप इसे कंपेयर करें BMW 3 सीरीज़ या फिर जैगुआर XE के साथ तो पावर फिगर्स यहाँ पर रिलेटिवली कम है। वहाँ पर पावर आपको 200 PS से भी ज़्यादा मिलती है, इनफैक्ट 250 PS के आसपास वहाँ पर आपको पीक पावर मिलती है। तो पावर यहाँ पर सेगमेंट लीडिंग नहीं है, लेकिन ये सफिशेंट है। आप बहुत ब्रिस्कली सड़क पे चला सकते हैं इस गाड़ी को। आप सड़क पे और जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे जनरली ज़्यादा फास्ट रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको 8 स्पीड गियरट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर आप इसे इस तरह से लेफ़्ट में शिफ्ट करके मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं, तो ये एक मिसिंग फीचर है। मेरे ख्याल से इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे। इसके अलावा ड्राइव मोड्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको इको, कम्फर्ट, इंडिविजुअल और डायनामिक मोड्स मिलते हैं। डायनामिक मोड में स्टीयरिंग में ज़रा ज़्यादा भार आ जाता है, ट्रांसमिशन ज़रा ज़्यादा क्विक हो जाता है, और टिपिकली मैंने देखा कि अगर आप बहुत ज़ोर से पैडल को मैश करते हैं तो 6,500 RPM पर, जहाँ पर इस गाड़ी की रेड लाइन भी है, वहाँ पर जाकर के ये जनरली अपशिफ्ट करती है और बहुत ही फ्रीली रेव करती है। स्पेशली 3000 RPM के बाद आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रही है। आपको एक बूस्ट मिलता है पावर के अंदर, और 5,500 RPM तक आपको ऐसा लगता है कि वो जो पावर और टॉर्क का सेंसेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ज़रा सा वेन होता है, लेकिन ये गाड़ी फिर भी बहुत ब्रिस्क लगती है। सस्पेंशन ज़रा फर्म साइड पर है यहाँ पर, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। केवल बहुत ही ख़राब रास्ते जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा बाउंसीनेस, ज़रा वर्टिकल मूवमेंट महसूस होगा, बट उसके अलावा अगर अंडुलेशंस हैं तो वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। सस्पेंशन फर्म है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। वेल पेव्ड रोड्स के लिए सस्पेंशन बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको एक सेंस ऑफ जो रीएश्योरेंस होता है जब गाड़ी आप घुमावों पर चलाते हैं, तो आपको जो एक रीएश्योरिंग फील आता है वो बेशक आएगा। यहाँ पर 235 सेक्शन टायर्स हैं, तो टायर से जो ग्रिप का फील है वो बहुत अच्छा है। स्टीयरिंग में वेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक जो इन्वॉल्विंग फील आपको BMW से मिलती है वो ज़रा यहाँ पर मिसिंग है। उतनी इन्वॉल्विंग फील आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, बट जनरली फिर भी इस गाड़ी को जितना मैंने चलाया मुझे लगता है कि आप में से जो एंथुसियास्ट हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिन्हें गाड़ी चलाना पसंद है, उन्हें भी ये गाड़ी काफ़ी रास आएगी, क्योंकि स्टीयरिंग में जो वेट है वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगता, ऑल्दो डायनामिक मोड में थोड़ा ज़्यादा ही स्टिफ लगता है, BMW के जैसा नेचुरल नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग गाड़ी चलाना खुद पसंद करते हैं उन्हें
ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बहुत ही फ्लैट राइड करती है ये, अराउंड कॉर्नर्स आप बहुत तेज़ स्पीड्स कैरी कर सकते हैं। तो इसका जो कंपोजर है बहुत अच्छा है। ट्रांसमिशन यहाँ पे सफिशिएंटली क्विक, सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है, सेगमेंट लीडिंग नहीं है क्विकनेस के मामले में, लेकिन ये डिसअपॉइंटिंग बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर भी इसे सही गियर में होना चाहिए वहाँ पर ये क्विकली एक्शन लेता है, और जब आप पेडल मैश करते हैं तो रीजनेबल टाइम में ये रिस्पॉन्ड करता है। आपको अगर अपशिफ्ट करना है तो 1500 आरपीएम से ऊपर रहना होगा, और अगर आपको डाउन शिफ्ट करना है तो लगभग 3500 आरपीएम के नीचे रहना होगा। तो ये इसका ऑपरेटिंग रेंज है अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट के लिए। अगर आप मैनुअल मोड में भी हैं और ज़ोर से पेडल मैश करते हैं और गाड़ी को ऐसा लगता है कि किसी छोटे गियर में आप बेहतर एक्सेलरेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ओवरराइड कर देती है। और मैनुअल मोड में होने के बावजूद आप, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं 6 गियर में हूँ और मैंने अभी पेडल मैश कर दिया, तो मैनुअल में होने के बावजूद ये मुझे 3rd गियर में लेकर के चली गई है। तो इस तरह से ये मैनुअल में ओवरराइड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप गियर को होल्ड ऑन करके रखें तो वो यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। ये एक मेरे ख्याल से फीचर यहाँ पर होना चाहिए था। उसके अलावा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यहाँ पर ड्राइविंग का वो काफ़ी अच्छा है, बट ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है, बट बहुत रीअश्योरिंग है और काफ़ी ब्रिस्क लगती है, काफ़ी क्विक लगती है। 4500 आरपीएम के बाद यहाँ पर एक मफल्ड स्पोर्टी साउंड भी आपको सुनाई देगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। फ्यूल एफिशिएंसी ARAI सर्टिफाइड 13.57 kmpl की है। रियल वर्ल्ड कंडीशंस में जब आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो आपको जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 8 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर की मिलेगी, और मेरे ख्याल से ये इस तरह की गाड़ी के लिए ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी ये गाड़ी नहीं है। ओवरऑल इंसुलेशन बहुत अच्छा है, बट टायर नॉइज़ जो है ये ज़रा और बेहतर कंट्रोल की जा सकती थी। तो दोस्तों, आप बात कर लें टेक्नोलॉजी की, स्टाइलिंग की, फीचर्स की या फिर सेफ्टी की, एक प्रीमियम अपील की आप बात कर लें, हर तरह से जो वोल्वो की S60 है ये सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से अव्वल है। जो यहाँ पर अंदर इक्विपमेंट आपको दिया गया है उस तरह का इक्विपमेंट आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलता है। और अगर आप फिर भी कीमतों की बात करें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की कीमतें जो दूसरी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनसे ज़रा कम होती हैं, और उसका कारण यह है कि जो जर्मन ब्रांड्स हैं उनमें एक ज़्यादा बड़ा पुल है। लोग केवल वो बैज लेने के लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये जो गाड़ी है ये भी इंजीनियरिंग के मामले में और इक्विपमेंट के मामले में उनसे कमतर नहीं है। तो इस गाड़ी की जो खासियत है वो है इसका इक्विपमेंट लेवल, इसकी क्वालिटी, इसके फीचर्स, इसकी सेफ्टी। लेकिन एक जो ब्रांड पुल है वो शायद इस गाड़ी का फॉर एग्जांपल BMW जितना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वहाँ पर कम फीचर्स होने के बावजूद भी लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आउटराइट परफॉर्मेंस और हैंडलिंग जो है वो भी अगर आप कंपेयर करें ख़ास तौर पर BMW से तो उतनी ज़्यादा इन्वॉल्विंग नहीं है। वहाँ पर जो इंजन है उसमें पावर ज़्यादा है और वहाँ पर आपको ड्राइव फील भी बेटर मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बहुत ही वेल इक्विप्ड, बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकली लोडेड गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वोल्वो S60 का दूसरा कोई मुकाबला नहीं है। इस गाड़ी से अच्छी इंटीरियर क्वालिटी, इस गाड़ी से अच्छे फीचर्स, इस गाड़ी से अच्छा ऑडियो सिस्टम या इस गाड़ी से ज़्यादा अच्छी सेफ्टी आपको और किसी कार में नहीं मिलेगी। तो अगर आपके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं तो आप ये गाड़ी ख़रीद सकते हैं, और उसके साथ ही आपको एक फेयरली अच्छी इन्वॉल्विंग फील भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी को आप एज अ ड्राइवर एंजॉय नहीं कर सकते, आप बेशक कर सकते हैं, लेकिन फॉर एन आउटराइट एंथुसियास्ट शायद आपको ज़रा कमी लगे। लेकिन बाकी सारे पैरामीटर्स पर यह गाड़ी पूरी तरह से खरी उतरती है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपके वोल्वो S60 से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों के जवाब मैं दे पाया। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल बाकी रह गए हैं, कोई और प्रश्न आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा हर सवाल का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। मैंने आपको जैसा गुजारिश की थी, हमेशा मोटरॉइड्स लगाइए आपकी सर्च के आगे ताकि हमारे वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।